दोनों को आप इकट्ठा देखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे क्यों इकट्ठा दिखाया। दोनों को एक साथ देखिए, क्वीन को देखिए पहले और फिर किंग को देखिए। इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ ऐसा लगता है उल्टे बना दिए, क्वीन जो है वो किंग लग रही है और किंग जो है वो क्वीन लग रहा है। अब एक कार्ड को देखो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को हम देखते हैं तो एक लेडी हमें दिखती है जो बड़ी अथॉरिटेटिव, बहुत कुछ सोच रही है, उसकी स्वॉर्ड एकदम सीधी है, उसका विजन एकदम क्लियर है, उसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और वो उसको ऑर्डर दे रही है, दूसरे हाथ से करवा रही है। लेकिन हम क्वीन में तो कहते हैं अथॉरिटी नहीं है ना, बर्ड बनी हुई है, देख लो इसकी, है इसको फ्रीडम वो करवाने की, है ना। सो कहने का मतलब ये इमोशनल क्वीन नहीं है, शी इज अ वेरी प्रैक्टिकल, डोमिनेटिंग, अपनी थॉट्स को इंप्लीमेंट करने वाली क्वीन है, बिकॉज शी हैज द फ्रीडम टू डू इट। ये बादल, बच्चे सब देखो उसके नीचे बना हुआ है, सो एवरीथिंग इज अंडर हर कंट्रोल। शी इज अ प्रैक्टिकल मदर, इसको पता है कब गुस्सा करना जरूरी है, कब थप्पड़ मारना जरूरी है, कब पनिशमेंट देनी जरूरी है, कब तुम्हारे मुंह पे बताना है तुम गलत हो, ये दबेगी नहीं किसी से, है ना। तो ये जो सोचेगी उसको करवा के रहेगी, राइट। अब लेकिन ये साइड फेस्ड बैठी है, साइड फेस्ड बैठने का मतलब क्या होता है कि तुम इसको ये नहीं कह सकते गंदी औरत है, ये सबको दबाती है, ऐसा कुछ नहीं। साइड फेस्ड होने का मतलब जहां जरूरत है ये वहां अथॉरिटी दिखाएगी, ऐसा नहीं कि सारा दिन चलाती रहेगी हर किसी पे, है ना, कि मतलब है नहीं चलाए जा रहे हैं, वो नहीं है। ये समझदार औरत है, प्रैक्टिकल है, बस ये इतना नहीं है कि बच्चे ने जो मांगा हाँ बेटा, जैसे क्वीन ऑफ कप्स थी, है ना, वो नहीं है ये। इसको पता है कब तुम्हें मना करना है, कब बताना है, अभी आती होगी, तुम बैठ जाओ, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, शोज अ वेरी पावरफुल, इंडिपेंडेंट, अथॉरिटेटिव वुमन, जिसको पता है कब कहां कैसे करना है, किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, इसको फ्रीडम है टू एक्सरसाइज हर थॉट्स, अपने थॉट्स को इंप्लीमेंट करने की फ्रीडम है, जैसे कर भी रही है बड़े अच्छे से। रिलेशनशिप की बात करोगे, हाँ थोड़ी डोमिनेटिंग होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। हेल्थ की बात करोगे बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करियर की बात करोगे तो एक बड़ी अच्छी पोजीशन में है जहां पे ये फैसले ले सकती है और इंप्लीमेंट भी कर सकती है, ठीक है। अब इसके वर्सेस किंग का कार्ड देखो, किंग में क्या है, जैसे मैंने बोला किंग पावर, अथॉरिटी, सक्सेस, स्टेबिलिटी सब कुछ है उसके पास भी, लेकिन अब देखो उसकी स्वॉर्ड जो है ना वो स्लैंटिंग है, और उसने ब्राउन कलर का कपड़ा भी पहना है, कहने का मतलब वेरी डाउन टू अर्थ, बड़ा सिंपल सादा सा इंसान है, अपनी थॉट्स में स्लैंटिंग है, मतलब एडजस्ट कर लेगा, है। अब एक बात सोच के देखो, जिस घर में किसी औरत की चल रही होती है ना, मान लो वाइफ की चल रही है, तो वो क्यों चलती है, क्योंकि वो पावर उसके हस्बैंड से मिली होती है उसको, बिना उसके भी चल सकती है, लेकिन फिर वो डिवोर्स में रिजल्ट करती है ना। अगर सक्सेसफुली शादी चल रही है और उसमें लेडी की चल रही है तो इसका मतलब आदमी की रजामंदी है उसमें, है ना। तो इस किंग को कहीं से भी कमजोर मत समझना, ये किंग भी उतना ही पावरफुल है, इसके पास दो वर्ड हैं, देख लो, उस पे एक बनाई है तो इसमें दो बनाई है। कहने का मतलब फाइनल वर्ड इसी का है, बस सिर्फ इतनी सी बात है कि हर बात पे इंटरफेयर नहीं करता, कहता है जी आपको जो करना कर लो, घर तुम चला रहे हो, बिजनेस तुम चला रहे हो, ले लो डिसीजन, कुछ भी खराब हो तो मैं बैठा हूं, लेकिन मैं हर बात में पोक नहीं करूंगा कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, करो तुम्हें जो करना है, फाइनल अथॉरिटी के लिए मैं बैठा हूं, है ना। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड पर्सन, मैच्योर पर्सन। एक तो देखो राजा, ऊपर से एडजस्टिंग, तो ये तो सोने पे सुहागा है ना, लेकिन उसको कमजोर समझने की गलती मत करना। अगर आपके फादर कहते हैं बेटा प्लीज पानी ले आओ, तो उसका मतलब ये नहीं आप कह सकते खुद उठ के ले आओ। राजा अगर प्लीज कहता है तो ये उसकी बड़ाई है, उसकी हम्बलनेस है, उसका मतलब ये नहीं उसकी अथॉरिटी कम होगी, क्लियर। सो बोथ द कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव, बोथ द कार्ड्स आर वेरी गुड फॉर ऑल एस्पेक्ट्स। सबसे बड़ी बात क्या है, इनका विजन बहुत क्लियर है, थॉट्स के कार्ड है, सो थॉट्स बहुत पॉजिटिव है, विजन बहुत क्लियर है, क्या करना है कैसे करना है इनको पता है, बस हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट क्या करते हैं, क्वीन थोड़ी डोमिनेटिंग है, ये थोड़ा एडजस्टिंग है। अभी आप देखो बटरफ्लाई बनी हुई है ना, बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक होती है बटरफ्लाई, पिक्चर सिंबोलिज्म में। तो जो थॉट्स होते हैं ना हमारे वो हमेशा ट्रांसफॉर्म होते रहने चाहिए। तुम बाबा आदम के जमाने की सोच अगर अभी लगाओगे तो वो थोड़ी ना चलेगी भाई। 1950 में बिजनेस अलग तरीके से होता था, 2020 में अलग तरीके से होता है, तुम उसी थॉट में अटक जाओगे तो तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। लव मैरिजेस पहले नहीं होती थी, पर आज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब आपकी थॉट्स जो है वो समय अनुसार ट्रांसफॉर्म होती जानी चाहिए, और इनकी हो रही है, इसलिए बटरफ्लाई बना हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिए कार्ड को, और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए।